नमस्कार। तो कैसे हैं आपसे? उम्मीद है कि आपसे एकदम बेहतरीन होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीक़ा से चल रहा होगा। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के पास शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को रेगुलर क्लास लिया जाता है और आप लोगों को जितने भी डाउट सॉल्यूशन होते हैं उसका सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पीडीएफ नोट्स ग्रुप में नहीं जुड़े तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ग्रुप में आराम से आप लोग जुड़ जाइए। 62 023 38 462 इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके और ग्रुप में जुड़ जाइए और आप लोग को हाई लिखकर मैसेज कर दीजिएगा। आप लोगों को जितना भी वीवीआई गेस प्रश्न है उसको दे दिया जाएगा। तो आज हम आप लोगों के लिए ना इंपॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएट्री, मतलब क्लास 12th इंग्लिश के ना इंपॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या वाला बताने वाले आप लोगों को आज हम कितना आज मात्र 8 नंबर क्लियर करवाएंगे। 8 नंबर आप लोगों को क्लियर कराएंगे। तो आप लोग आराम से 8 नंबर को कवर कर लीजिएगा। आप लोग को एकदम ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आप लोग को, जिस ट्रिक से आप लोग आराम से कर सकते हैं। ट्रिक बताएंगे आप लोग को, उस ट्रिक से आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फेल कैनॉट एड अनदर आवर नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैनॉट एड अनदर आवर नॉट ए लॉस्ट आवर। ये कौन सा चैप्टर से लिया गया आप लोग को याद करना है? तो ये लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। तो आप लोग को पहले यहाँ तक लाइन याद कर लेना है। रुक जाइए बताते हैं। आप लोगों को इतना लाइन हर हाल में याद कर लेना है प्रत्येक चैप्टर के लिए। पहला, These lines have been composed by a metaphysical poet। तो जो इस कवि के द्वारा लिखा कंपोज किया जाता है उस कवि का नाम याद कर लेना है। जैसे लिखना है, These lines have been composed by a metaphysical poet जॉन डन, और जॉन डन लिख दीजिए। उसके बाद टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इतना तक लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, द पोएट सेज डैट द मैन इज वेरी वीक एंड फ्रेल एज ही डिपेंडेंस ऑन हिज लक। आदमी है जो क्या है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और अपने लक पर डिपेंड्स है। A man cannot add even 1 hour more hour to his time, nor can he gain 1 hour that has passed. But if a man in a bad situation, then he can join his strength। इतना लिख दीजिएगा। और उसके बाद लिखिएगा, to the strength of his beloved and complete the time and situation to move past। आप लोग इतना लिख दे जाएं। तो आप लोग को इतना याद कर लेना है, आप लोग को केवल लाइन याद कर लेना है। These lines have been composed by a metaphysical poet John Donne और taken from sweetest love I do not go। This poet says that, इतना डैट तक। उसके बाद ना आप लोग को ये वाला उतार देना है। जितना लाइन है ये वाला, इस सभी को आप लोगों को नीचे उतार देना है। आप लोग को यहाँ से ना, कहाँ से, यहाँ तक लिख देना है, द पोएट सेज डैट द। उसके बाद इस लाइन है तीनों, इसको उतार दीजिएगा। तो आप लोग को 4 नंबर में से कम 3 नंबर तो दे देगा। 3 नंबर तो आप लोग आराम से इतना कर दीजिएगा। तो आप लोग को 3 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड एट हिज टूअर। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड एट इज हियर टूडे। ही हैड नो डिजायर नॉट सेंस, ही हैड नो डिजायर नॉट सेंस नॉर हाफ सो शॉर्टली। इतना आप लोग को, तो आप लोग को लिखना है कौन सा चैप्टर से लिया गया है। तो देज लाइन्स हैव बीन कंपोज्ड बाय ए मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इतना आप लोग को लिख देना है। उसके बाद लिखना है, ही कंपेयर्स हिज लिविंग टू सन सेटिंग, द सन हैज gone yesternight and he has returned today despite its lengthy journey around the world। और he says to his beloved that I will return since I have desire and sense। हाँ, हमको उतना ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता लेकिन तभी आप लोग को बता देते हैं। मैं इंग्लिश मुझको नहीं आता। इंग्लिश को छोड़ के उसके बाद ऑल सब्जेक्ट हम पढ़ा सकते हैं। तो आप लोग को इंग्लिश ऐसी बता दी है, आप लोग आराम से याद कर लीजिएगा। तो आप लोग को इतना लिख देना है, यही लाइन को नहीं यहाँ तक उतार देना है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद आप लोग को कुछ नहीं आता है तो आप लोग को यह उतार देना। आप लोग को 3 नंबर कोई नहीं काटेगा। तो आप लोग को ट्रिक बता दिए। उसके बाद आता है क्या है, उसके बाद आता है, वेन थाउ साइस्ट लव थाई सोइस्ट नोट विंड बट साइट शट माई साउल अवे वेन थाउ सोइस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड अडोथ दिखे। तो आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन को कैसे लिखना है, ये कहाँ से लिया गया है। तो देज लाइन्स हैव बीन कंपोज्ड बाय ए मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इतना लिख देना है। उसके बाद द पोएट सेज डैट, नहीं आप लोग को उसके बाद द पोएट सेज डैट योर सिक्स लिख देना है। उसके बाद आप लोग को पूरा लाइन नीचे उतार देना है आप लोग को। तो आप लोग को 4 नंबर मिल जाएगा। तो यह ट्रिक आप लोग को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, डाउट साइस्ट दैट थाउ स लवस्ट मी एज थाउ सेस्ट मी इफ इन थेन माई लाइफ थाउ वेस्ट दैट आर्ट द वेस्ट ऑफ मी। इतना आप लोग को करना है। उसके बाद लिखना है, These lines have been composed by a metaphysical poet John Donne taken from sweetest love। उसके बाद आप लोग को पूरा क्वेश्चन को आप लोग को उतार देना। आप लोग को
यहाँ से 3 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, आई हार्वर्ड फॉर गुड आर बैड, आई हार्वर्ड फॉर गुड आर बैड, आई परमिट टू स्पेक एट एवरी हजार, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। इतना उसके बाद आप लोग को लिखना है ये वाला कौन सा चैप्टर से लिया गया है। तो आप लोग को पता है कि चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उससे लिया गया है। तो आप लोग को चैप्टर और राइटर का नाम याद कर लेना है, उससे भी 10 नंबर पूछता है। तो देज लाइन्स हैव बीन composed by an American poet Walt Whitman, these lines have been composed by an American poet Walt Whitman, taken from Song of Myself। इतना आप लोग को लिखना है, उसके बाद आप लोग को इस सभी को उतार देना है अगर आप लोग को याद नहीं है तो। इतना आप लोग को उतार देना है। इसके बाद आई हार्वर्ड फॉर गुड आर बैड, आई परमिट टू स्पेक एट एवरी हजार, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। उसके बाद आप लोग को इतना ही कौन सा चैप्टर से लिया गया, तो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। और इसका कवि कौन है, तो अमेरिकन पोएट जॉन वाल्ट विटमैन है। तो आप लोग को लिखना है देज लाइन्स हैव बीन कंपोज्ड बाय एन अमेरिकन पोएट वाल्ट विटमैन, टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और फ्रॉम देज लाइन्स द पोएट वांट्स टू से डैट। उसके बाद आप लोग को पूरा उतार देना है आप लोगों को, वो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोग को याद है तो आप लोग को इसे लिखिएगा, देज लाइन्स हैव बीन composed by an American poet Walt Whitman, taken from Song of Myself. From these lines, the poet wants to say that I will celebrating and enjoying my life in each and every condition. He believes that nature is the original source of energy। आप लोग को इतना लिख देना है। उसके बाद आप लोग को 4 नंबर कोई नहीं काटेगा, 4 में 3 तो आराम से दे देगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हॉपिंग टू सीज नोट टिल दिट, हॉपिंग टू सीज, हॉपिंग टू सीज नोट टिल दिट। आप लोग को लिखना है दिस लाइन हैज बीन कंपोज्ड बाय एन अमेरिकन पोएट वाल्ट विटमैन, taken from Song of Myself. This line has been composed by an American poet Walt Whitman, taken from Song of Myself. The poet hopes that he will always inspire the human being till the last breath। आप लोग को लिख देना, उसके बाद आप लोग को मिल जाएगा 4 नंबर। और अगला क्वेश्चन है अब नाउ द लीव्स, अगला 7 नंबर क्वेश्चन जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नट्स फ्लावर विल नॉट लास्ट, नट्स टू ग्रेप्स आर गोन एंड प्रेम्स गो रोलिंग। आप लोग को इसको तो ये कौन सा चैप्टर से लिया गया, तीसरा चैप्टर जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसके कवि कौन है, तो इसको कवि हो जाएंगे W.H. वुडन। तो आप लोग को आराम से लिखना है These lines have been composed by W.H. Wooden and taken from the poem Now the Leaves Are Falling Fast. These lines have been composed by W.H. Wooden and taken from the poem Now the Leaves Are Falling Fast। उसके बाद लिखना from these lines the poet wants to tell the प्रोसेस ऑफ लाइफ। और उसके बाद आप लोग को याद है तो याद है, नहीं याद है तो आप लोग को ये वाला लाइन को, ये लाइन और तीनों लाइन को आप लोगों को तीनों लाइन को इस सब तो उतार देना है। आप लोग को इस सब तो उतार देना है। आप लोग को 4 नंबर कोई नहीं काटेगा। तो कैसा लगा, और आप लोग को ये प्रैक्टिस के लिए बता देते हैं, एक और क्वेश्चन बता देते हैं आप लोग को। 8 नंबर क्वेश्चन है स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंगल विल नॉट कम। तो आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो यह भी W.H. वुडन के द्वारा लिखा था। आप लोग को लिखना है देज लाइन्स हैव बीन कंपोज्ड बाय W.H. वुडन एंड टेकन फ्रॉम द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आप लोग को कवि का नाम और किस चैप्टर से लिया गया है आप लोग को इतना याद कर लेना है। और उसके बाद आप लोग आराम से लिख दीजिएगा। और उसके बाद लिखिएगा ही सेज डैट द फॉरेस्ट हैव बिकम्स लीफलेस। और उसके बाद आप लोग को यहाँ से उतार देना है। उसके बाद आप लोग को ये वाला लाइन ए लाइन और ए लाइन आप लोग को उतार देना है। आप लोग को 4 नंबर मिलेगा। तो आप लोग को अब अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 9 नंबर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोग को कुछ होमवर्क भी देते हैं। 10 नंबर भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 10 नंबर भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोग को 12 नंबर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोग 13 नंबर को भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद 14 नंबर को भी प्रैक्टिस कर लीजिए, 15 नंबर भी प्रैक्टिस कर लीजिए, 16 नंबर भी प्रैक्टिस कर लीजिए, 17 नंबर भी प्रैक्टिस कर लीजिए, 18 नंबर 19 और इधर 20 नंबर। तो आप लोग को कितना 20 नंबर क्वेश्चन तक बताया। आप लोग 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए फिर से शुरू से आप लोग को बताते हैं और आप लोग 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग प्रैक्टिस करिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इसको भी प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्रैक्टिस करिए। आप लोग को जितना क्वेश्चन बताए हैं 10-20 क्वेश्चन आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं तो अगर PDF लेना चाहते हैं तो नंबर दिए उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके PDF ले लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।